नहीं था, लेकिन जन्नत में टहलते हुए देखा जाता है। वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं, ए मजूसी बताओ तो सही, तू जन्नत में कैसे टहल रहा है, किस बिना पर तुम्हें जन्नत मिल गई? वो मजूसी कहता है कि बात सिर्फ ये है कि मैं मुसलमान नहीं था, मैंने ईमान नहीं लाया था, लेकिन जब माह रमज़ान आता तो मैं उसका इस्तेमाल करता। और एक मर्तबा ये हुआ कि एक मेरा बच्चा था जो मुसलमानों के बाजार में कुछ खा रहा था। मैंने उस बच्चे को सिखाने के लिए एक थप्पड़ रसीद किया कि मेरे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों की यहाँ तादाद ज्यादा है, यहाँ लोग रोजा रखते हैं और रोजा के दिनों में लोगों के सामने खाया नहीं जाता है, लिहाजा मैंने उसे मारा था सिर्फ इसलिए कि तुम माह रमज़ान का एहतराम कर, उसकी इज्जत कर। मेरे बच्चे ने मेरी बात को मानने के बाद उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मामला ये हुआ कि जब मेरा आखिरी वक्त आया, एक खूबसूरत नौजवान आता है, उससे जन्नत की खुशबू भी आ रही है, उससे जन्नत की बहारें भी अच्छी अच्छी चीजों को दिखा रहा है। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और आप क्या दिखाना चाहते हो, आपके हाथ में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो मुझे चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अगर तू मैं रमजान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू अल्लाह पर अगर ईमान ले आए तो तुम्हें ये सारी चीजें दी जाएंगी। वो शख्स मजूसी कहता कि मैंने उस वक्त ईमान लाया और मुझे माह रमजान के एहतराम की वजह से मुझे ईमान नसीब हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे उसके एवज में जन्नत अता फरमाया। अज़ीज़ सामीन, एक मजूसी को माह रमजान के एहतराम की वजह से जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा और आपका ईमान है कि माह रमजान बहुत ही मुअज़्ज़म महीना है। अज़ीज़ सामीन, हम और आप जानते हैं कि माह रमजान में शैतान को जकड़ दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। फिर भी हम और आप देखते हैं कई लोग हैं जो गुनाहों में मुलविस रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब शैतान जकड़ दिया गया है, कैद में बंद कर दिया गया है, फिर उस नौजवान को कौन बहका रहा है, फिर वो नौजवान गुनाहों में कैसे मुलविस रहता है? बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं कि इंसान का दो खुला हुआ दुश्मन है, इंसान का दो बड़ा दुश्मन है। एक तो वो शैतान है जो आपको यकीनन आपको बहकाता है, आपको गुनाहों में मुलविस करता है। दूसरा आपका दुश्मन वो है जो आपका नफ्स है, आपका नफ्स है। और वो नफ्स है जो आपको माह रमजान में भी आपको अपने ऊपर काबू रखने से वो गुरेज करता है और वो नफ्स आप पर हावी हो जाता है। बुजुर्ग, आप गौर करें कि उस वक्त जब खुद शैतान नहीं था, जब वो फरिश्तों की सब में शामिल था और जब फरिश्ता के सब में शामिल था, उस वक्त जब आज़ादी से कहा गया था कि तू सजदा कर, उस शैतान को किसने बहकाया था? उस शैतान को बहकाने वाला कौन था? हमसे आपसे गुनाह होते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया, हम शैतान के बहकावे में आ गए। आप ये बताइए कि वो शैतान किसके बहकावे में आया था? वो खुद शैतान था। और उसके बाद जब सजदा से इनकार किया, उसके बाद वहां से रामदे तरका हुआ, उसके बाद उस शैतान ने यह कसम खाई थी कि मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा। वो शैतान कैसे बहका था? तो बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं, वो शैतान जिसने ये कहा था अना खैरुम मिन, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ, वो किसी और किसने नहीं बल्कि शैतान के नफ्स ने उसे बहकाया था। वही बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि माह रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान कैद कर दिया जाता है और वो लोग जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते, वो लोग गुनाहों में मुलविस रहते हैं, माह रमजान का एहतराम नहीं कर पाते और दिनों की तरफ बेनमाजी की तरफ घूमते रहते हैं और दिनों की तरफ वो दिन भर खाते पीते रहते हैं। एक बात गौर करें कि जब माह रमजान में जब जायज चीज को रोक दिया जाता है, जायज चीज को आपको रोक दिया जाता है कि चूंकि खाना पीना आप जानते हैं कि वो आम दिनों में हलाल है हमारे लिए, बीवी से मुलाकात आम दिनों में हमारे लिए मुलाकात जायज है, लेकिन माह रमजान में रोजे की हालत में आपको खाने पीने से रोक दिया जाता है। वो जायज चीज थी, वो हलाल चीज थी, लेकिन आपको हलाल चीज से रोक दिया गया। फिर आप उन चीजों से कैसे नहीं रोकेंगे जो चीज आम दिनों में भी हराम थी? झूठ बोलना आम दिनों में आपके लिए हराम था, गुनाह गीबत करना, चुगलखोरी करना और निगाहों की बदनिगाही, इस तरीके से ये सारी चीजें, निगाहों की बदनिगाही, ये सारी चीजें आम दिनों में हराम थी। जो चीजें हलाल थी उसे माह रमजान में हराम कर दिया गया, जो चीजें और दिनों में हराम थी उन चीजों का और ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि माह रमजान में बदल के अवला उन चीजों से बचनी चाहिए। कि जब आम दिनों में झूठ बोलना हमारे गुनाह था, तो माह रमजान में और ज्यादा तकाजा करता कि हम गुनाहों से बचे, झूठ से बचे, चुगलखोरी से बचे, निगाहों की बदनजरी से बचे, इन चीजों से बचे, हसद, कीना, कपट से बचे। ये चीजें माह रमजान में बदल के